नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर काल चक्रा में। मित्रों, आदरणीय उत्तरा दीदी के साथ हम एक सीरीज पे काम कर रहे हैं। उसी सीरीज में आज एक नए नक्षत्र के ऊपर वो हमें बताने जा रहे हैं और जैसा आप पहले भी उनके हर वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, तो इस वीडियो को भी आप देखिए, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। मैं आप सभी के सहयोग से उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका स्वागत। नमस्कार। नक्षत्रों की श्रृंखला में हम मृगशिरा नक्षत्र पर काम कर रहे हैं, जिसमें हमने पिछले हमारे एपिसोड में वृषभ राशि में मृगशिरा नक्षत्र किस प्रकार के फल देता है, क्योंकि वहां पर शुक्र जो वृषभ राशि का स्वामी है और मंगल जिसका नक्षत्र मृगशिरा है, उसकी युति या उनके संपर्क के बारे में बात करी थी। आज जो मृगशिरा नक्षत्र के दो चरण बचे हुए हैं, तीसरा और चौथा, जो कि मिथुन राशि में आते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। उनसे कौन कौन से हमारे शरीर के अंग प्रभावित होते हैं, हमारी मानसिक विशेषताएं किस प्रकार बदलती हैं, हम क्या क्या व्यवसाय कर सकते हैं या कौन कौन से रोग हमें हो सकते हैं। क्योंकि ये जो नक्षत्र है ये बुध की मिथुन राशि में आ जाते हैं दोनों चरण। तो ये जो है मृगशिरा नक्षत्र तीसरा और चौथा चरण मिथुन राशि में 0 डिग्री से लेकर 6 डिग्री 40 मिनट तक आता है। और ये यहाँ पर राशि स्वामी बुध है और नक्षत्र स्वामी मंगल है। शरीर के जिन अंगों पर इसका अधिक प्रभाव पड़ता है सबसे ज्यादा, वो है हमारा गला, हमारी वाणी, जो वॉइस कॉर्ड जो होती है या वोकल कॉर्ड जिसको बोलते हैं, जिससे हम बातचीत करते हैं, वो वाली नली, बाहें, हमारे कंधे, हमारे कान, हमारी थाइमस ग्लैंड जो रहती है, और ऊपरी पसलियां जो रिब बोन्स हैं, ऊपरी हिस्सा उनका हमारे इसमें आता है, इस शरीर के इस भाग में आता है। यहां तक का समझ लीजिए। अब रोग कौन कौन से देती है ये मिथुन राशि, ये भी हम देख लेते हैं शरीर के इस पार्ट पर विशेषता है। एक तो खून में खराबी, कोई भी ब्लड इन्फेक्शन वगैरह हो जाना, या स्किन में खुजली वगैरह हो जाना, स्किन जो ठीक नहीं होता है, छोटे मोटे घाव होते रहते हैं। बाहों की हड्डी में फ्रैक्चर भी संभव है। इसके अतिरिक्त कॉलर बोन की हड्डी भी टूट सकती है, जो कॉलर बोन है हमारी। फीमर, क्योंकि मिथुन राशि के सामने बिल्कुल धनु राशि आती है जिसका फीमर पर अधिकार है, तो फीमर हड्डी में भी अगर यहाँ पर पाप ग्रह बैठे हैं या वहां पर है, देख रहे हैं आपस में सामने, तो फर्क पड़ता है। फिर साइटिका, साइटिका का प्रॉब्लम भी आ सकता है इसी प्रकार ही। कभी कभी फीवर भी आ जाता है क्योंकि मंगल है यहाँ पर। और कंधे का दर्द, कईयों के कंधों में बहुत दर्द होता है, कॉलर बोन में दर्द होता है, उसके पास आसपास दर्द होता रहता है। हाथों या बाहों में, बाजुओं में कुछ कुछ गड़बड़ी या कोई दिक्कत रहती है, परेशानी रहती है, और जलन इत्यादि भी संभव है। इस तरह से ये खास खास कुछ रोग हैं जो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को जब अकारक ग्रहों की दशा अंतर्दशा चलती है तब संभव। अब आ जाती हैं मानसिक विशेषताएं, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बुध इन दोनों का संयोग हुआ है, तो मानसिक विशेषताएं तो मानसिक दृष्टि से काफी स्ट्रांग माने गए हैं, जोश में भी रहते हैं, क्योंकि बुध भी स्फूर्ति वाला ग्रह है, फास्ट मूविंग है, और मंगल तो जोश देता ही है। तो जोशीले भी बहुत रहते हैं, और हाजिर जवाब भी, तुरंत जवाब देने वाले, और हंसाने वाले, कई बार इनको विदूषक भी कहा जाता है। ये हर चीज को मजाक में ले लेते हैं, हंसी में उसको हल्का फुल्का बनाने में ये लोग एक्सपर्ट रहते हैं। इसके अतिरिक्त ये लोग नॉन स्टॉप बोल भी सकते हैं, धारा प्रवाह, बिना रुके बोल सकते हैं, और हमेशा बेचैन और उत्तेजित से रहते हैं। ये स्वभाव बुध और मंगल के ही कारण आता है। इसके अलावा बोलते हैं तो कभी कभी बहुत कड़वा भी बोलते हैं। जैसे अपन कहते हैं ना, बहुत जहरीला सांप होता है, तो उसका जितना जहर है उससे भी अधिक जहरीली इनकी जुबान मानी गई है कुछ लोगों की, विशेष रूप से जिनके ग्रह जो हैं पापग्रस्त रहते हैं, ये बुध विशेष रूप, क्योंकि वाणी का यही कारक है। इसके अतिरिक्त स्वार्थी भी माने गए हैं, ये सेल्फिश, अपना देखते हैं। बुद्धि इनकी अस्थिर रहती है, जैसे के साथ वैसा पलट सकते हैं ये, प्रॉमिस करके भूल सकते हैं, छोड़ सकते हैं। डरपोक भी, थोड़े अंदर से डरपोक, ऊपर से कभी भी नहीं दिखाएंगे,
लेकिन वो बुध के कारण अंदर से थोड़ी सी रहती है, उनको वो दिखाते नहीं है किसी। मेहनत करने पर, मतलब काम पड़ने पर थोड़ा मेहनत भी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं कर सकते हैं। और यदि मेहनत करते हैं और अन्य ग्रह जो है इनको अच्छा फल देने में सक्षम रहते हैं, तो ये लोग समृद्ध भी हो जाते हैं और काफी अच्छा अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। लेकिन इनका जो मन है वो अपना शारीरिक सुख सुविधाएं बढ़ाने, भोग विलास बढ़ाने, इनमें ज्यादा लगता है। ऐसा इनका स्वभाव रहता है, चाहे वो दिखाएं चाहे नहीं दिखाएं। अब आते हैं हमारे व्यवसाय से जुड़े हुए कि ये दोनों ग्रह मिलकर हमें किस प्रकार के व्यवसाय देते हैं हमारी कुंडली में। जरूरी है कि बुध या मंगल किसी एक ग्रह की दशा तो चले, तभी वो आपस में एक दूसरे को कंप्रोमाइज करेंगे और प्रभावित करेंगे। सबसे पहले मशीनें, क्योंकि मंगल है इसलिए उसमें टूल्स भी आ जाते हैं, जितने भी तरह की मशीनें, औजार, टूल्स, या फिर बिजली का सामान, या फिर जो डिसेक्शन के सामान होते हैं, चीर फाड़ करने वाले सर्जिकल इक्विपमेंट्स, वो भी आ जाते हैं इसमें। टेलीफोन, टेलीग्राफ, ये सब बुध के हैं। और केबल, तार, इंजीनियर, सर्जन, सर्जन के लिए आ ही गया हमारा जो सर्जरी के सामान है वो। इसके अतिरिक्त गणितज्ञ, बुध जो है गणित का कारक है, तो ऐसे लोग मैथ्स में भी एक्सपर्ट रहते हैं, तो इंजीनियर भी बन सकते हैं। मंगल और बुध का योग ही इंजीनियरिंग में ले जाओ। एस्ट्रोनॉमर, साइंटिस्ट हो गए वो। भवन निर्माता, कंस्ट्रक्शन में भी जुड़े रह सकते हैं। सड़कें या पुल बनाना, मतलब कंस्ट्रक्शन मकानों का भी हो, चाहे रोड्स का भी हो, चाहे ब्रिजेस का भी हो, बांध भी हो सकते हैं। किसी भी तरह से ये जुड़ सकते हैं कंस्ट्रक्शन में। कंस्ट्रक्शन में नहीं तो टेक्सटाइल में। टेक्सटाइल में जुड़ने के लिए चंद्रमा भी वहां रहना चाहिए या शुक्र, उसकी भी युति या उसका कुछ ना कुछ सबलॉर्ड हो नक्षत्र में, तो वो भी। या फिर टेलीफोन, ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर। आजकल तो अब इनकी जरूरत नहीं है, हमारे मोबाइल में सब कुछ मौजूद है, लेकिन मोबाइल से भी जुड़ा हुआ है। इनके डीलर, या फिर प्रेस या प्रकाशन, पब्लिकेशन से भी जुड़े रह सकते हैं। मिथुन और मंगल जो है प्रेस के कारक हैं दोनों। इसके अतिरिक्त कैलकुलेटर और कंप्यूटर, इनके भी कारक हैं ये दोनों। सेल्समैन, अच्छे सेल्समैन का काम कर सकते हैं। तीसरी राशि है, तीसरा भाव सेल्समैन की तरफ ही ले जाता है। प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट या ब्रोकर बन के भी ये लोग काम कर सकते हैं। और अगर बहुत ही ज्यादा एफ्लिक्टेड रहती है लग्न या ये, तो चोरी का काम भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त खुशबू वाली वस्तुएं, यदि शुक्र इन्वॉल्व है, और फूल, फल, वस्त्र, रत्न, और इन सब का भी काम जो है व्यवसायिक रूप से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि शुक्र किसी भी तरह से वो इन्वॉल्व रहता है, तो वो संगीत में भी रुचि ले सकते हैं। संगीत के क्षेत्र में, चाहे गायक हो, चाहे संगीतकार हो, या लेखक हो, कवि हो, ये सब का भी काम कभी कभी इनके हाथ आ जाता है। तो इस तरह से मल्टीपल जो प्रोफेशन है वो मिथुन लग्न वाले करते हैं। हमने देखा भी है, मिथुन लग्न वाले बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं और मल्टी टैलेंटेड होते हैं। केवल एक में संतुष्ट नहीं, ये भी सीख लूं, ये भी सीख लूं, वो भी सीख लूं। चाहे वो, फिर वो कहावत जरूर आ जाएगी, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन, कि मतलब हम मास्टरी नहीं कर पाते। जब रुचि आती है तो एक चीज सीख लेते हैं, फिर छोड़ देंगे, फिर दूसरी सीख लेंगे, फिर छोड़ देंगे। इस तरह से जो है हम इनका नेचर देखते हैं। लेकिन अब ये मिथुन लग्न इंटेलिजेंट बहुत होते हैं, और जहां तक अपने स्वार्थ का मतलब हुआ, तो वहां तो ये बहुत ही ज्यादा होशियार और तिकड़मबाज कहे गए। और ये सब फल जो है इनको इन ग्रहों की दशा या अंतरदशा में ही प्राप्त हो। बहुत बढ़िया। छोटा सा स्वीट, जिसे कहते हैं स्वीट बट कंप्लीट इंफॉर्मेटिव जो है, एक ऐसा वीडियो जिसमें सही से आपने बहुत अच्छे से बता दिया। एक बहुत बढ़िया वीडियो, सटीक वीडियो, और आशा करता हूँ सभी विद्यार्थियों को इससे बहुत लाभ होगा। और इस शानदार वीडियो के साथ साथ हृदय से उत्तरा दीदी का धन्यवाद। उनका मोबाइल नंबर यहाँ दिया है, वो शिक्षा एवं कंसल्टेंसी दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। आपको जो सर्विस चाहिए आप डायरेक्टली उनको अप्रोच करें। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। हमारा अगला नक्षत्र जो है आद्रा आएगा, उसके बारे में भी हम अगले हफ्ते चर्चा करें।